टेंथ क्लास स्टूडेंट्स, आज हम सोप्स एंड डिटर्जेंट्स की जो प्रॉपर्टी है, क्लीनिंग प्रॉपर्टी, वो देखते हैं वो कैसे उनके अंदर होती है। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, चाहे हम सोप की बात करेंगे या डिटर्जेंट की बात करेंगे, मैंने आपको पहले बोला था इनके अंदर दोनों के अंदर क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है, यानी ये साफ़ करने की कैपेसिटी रखते हैं, चीज़ों को मैल वगैरह निकालने की कैपेसिटी रखते हैं। तो किस तरह से पॉसिबल है? अगर हम एक सोप या डिटर्जेंट के एक मॉलिक्यूल को देखेंगे तो उसमें दो एंड्स होते हैं। सच आपको नीचे ये टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसमें दो एंड्स है। टेल जो इसकी है ये जिगजैग फॉर्म में, ये हाइड्रोफोबिक एंड है, यानी ये वाटर हीटिंग वाला एंड है, ग्रीज लविंग वाला हम कह सकते हैं। हेड जो है दैट इज हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग, तो ये अपने आप को वाटर के साथ अटैच करता है, लेकिन जो इसकी टेल होती है वो ग्रीज के साथ अटैच होती है, वो वाटर से अटैच नहीं होती है। तो ये दो एंड्स एक्चुअली जो इसका स्ट्रक्चर है, इसी वजह से इसके अंदर ये क्लीनिजिंग प्रॉपर्टी होती है, चाहे सोप्स हो या डिटर्जेंट्स हो। तो क्या होता है जब हम एक कपड़े को जिसके अंदर कुछ मैल लगा हो, जिसके अंदर कोई कीचड़ हो, कुछ गंदगी हो, तब उसको सोप या डिटर्जेंट्स में डालते हैं तो ये मिसल फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाता है। इनका एक एग्रीगेट फॉर्म, यानी बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर में जिनके दो एंड्स हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं, और उनका एक एग्रीगेशन, एक क्लस्टर जैसा बन जाता है। वो इस ऑयल पे, इस डर्ट पे, इस ग्रीस पे लग जाते हैं। तो इसके दो एंड्स है, जो इसका ग्रीज लविंग पार्ट है, जो इसका हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है, वो ग्रीज के साथ अटैच हो जाता है। और जो दूसरा सर्कुलर आप ऊपर देखते हो हेड जिसको हम बोलते हैं, वो हाइड्रोफिलिक है, वो वाटर के साथ अटैच हो जाता है। तो ऑब्वियसली एक एंड ग्रीज के साथ अटैच हो गया, एक वाटर के साथ अटैच हो गया। तो हम इस कपड़े को निचोड़ते हैं, धोते हैं, तो वो मैल जो है वो इस कपड़े से निकल कर पानी में आ जाता है, फिर हम पानी को बाहर फेंकते हैं। तो इस वजह से वो डर्ट जो कपड़े में लगा था वो बाहर निकालने में हम कामयाब हो जाता है। यहाँ इस डायग्राम से आपको समझ आ जाएगा। आप देखते हो रेड एंड है और वो ब्लू पार्ट का है, ये इसके दो एंड्स है। रेड एंड वाला जो है हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, वाटर के साथ अटैच हो जाता है। और जो ब्लू वाला पार्ट है दैट्स हाइड्रोफोबिक, वो वाटर को हीट करता है, यानी वो ग्रीज को लव करता है, वो ग्रीज के साथ अटैच हो जाता है, डर्ट के साथ अटैच हो जाता है। तो आप देखते हैं अगर हम एक फैब्रिक जिसके ऊपर वो ग्रीज ड्रॉपलेट लगा हुआ है, इसके इर्द गिर्द ये सारे ड्रॉपलेट्स लग जाते हैं, तो वाटर लविंग जो है वो वाटर के साथ अटैच हो जाता है, और ग्रीज लविंग ग्रीज के साथ अटैच हो जाता है। हाँ, तो ये ग्रीज वहाँ इस फैब्रिक से निकल कर वाटर में आ जाता है, और हम उस वाटर को फेंक के तो इससे हम इस कपड़े को साफ़ कर देते हैं। तो एडवांटेज क्या है अब सोप्स और डिटर्जेंट्स या सिंथेटिक डिटर्जेंट्स की? वो ये है कि सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हार्ड वाटर में भी चीज़ों को साफ़ करने की कैपेसिटी रखते हैं, लेकिन सोप्स ऐसा नहीं कर पाते हैं। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स कैन बी यूज एसिडिक मीडियम्स एज वेल, तो एसिडिक मीडियम अगर कहीं पे होगा तो हम वहाँ पे सिंथेटिक डिटर्जेंट्स या डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं। सोप्स वहाँ पे भी फेल हो जाती है, वहाँ पे काम नहीं करती है। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर सोल्यूबल इन वाटर एंड हिंस फॉर्म मोर लेदर देन सोप्स, और ये ज़्यादा जाग प्रोवाइड करते हैं, और जितना जाग बनेगा उतना ज़्यादा सफाई उस चीज़ की हो जाएगी। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हैव बेटर क्लीनिंग एक्शन दैन सोप्स, और ये ज़्यादा कैपेबल होते हैं साफ़ करने में दैन सोप्स। Detergents do not cause irritation to the skin while soaps have this problem. Detergents स्किन को इरिटेट नहीं करते हैं, कोई एलर्जी नहीं होती, लेकिन सोप्स कभी कभार कुछ पर्सन में ऐसा कर सकते हैं। तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट, सोप्स होते हैं वो सोडियम या पोटेशियम की लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, यानी RCOONA। आर जो है वो लॉन्ग चेन ऑफ होते हैं, 17 हो सकता है, 15 हो सकता है। लेकिन सिंथेटिक डिटर्जेंट्स ये है, दे आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ सल्फोनिक एसिड्स और सल्फेट्स। वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स है सोप्स में, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स में सल्फेट्स या सल्फोनिक एसिड्स की लॉन्ग चेन होती है। सोप्स आर नॉट सूटेबल फॉर वॉशिंग इन केस ऑफ हार्ड वाटर। सोप्स जो है हार्ड वाटर में काम नहीं कर पाते हैं, लेदर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वहाँ पे सफाई नहीं कर सकते, लेकिन डिटर्जेंट्स वहाँ पे इजीली कर पाते हैं। सोप्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिमल फैट्स और वेजिटेबल ऑयल्स। सोप जो है हम वेजिटेबल प्रोडक्ट से हासिल करते हैं, तेल से हासिल करते हैं, एनिमल फैट से हासिल कर सकते हैं, सोप्स बना सकते हैं। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। जो डिटर्जेंट्स है उनको हम, ये पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, इसको हम वहाँ से हासिल करते हैं। सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल, लेकिन एक खास डिफरेंस जो इनके बीच में वो है कि सोप जो है दे आर बायोडिग्रेडेबल, वो इतना इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करते हैं, हमारे फूड चेन को इतना असरअंदाज नहीं करते हैं, ये इजीली माइक्रो ऑर्गेनिम्स को डिग्रेड कर सकते हैं। लेकिन डिटर्जेंट्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये हार्मफुल होते हैं, इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड नहीं कर पाते, और ये हमारे वाटर चेन, फिर हमारे फूड चेन में एंटर हो जाता है और वहीं पे रहता है। सोप्स हैव ए पुअर क्लीनिंग एक्शन, तो ये थोड़े सोप्स जो होते हैं इनमें क्लीनिंग प्रॉपर्टी उतनी हार्ड नहीं होती है, तेज़ नहीं होती है,
वीक होती है, थोड़ी सी पुअर होती है, लेकिन डिटर्जेंट्स हैव रिलेटिवली बेटर क्लीनिंग एक्शन। लेकिन डिटर्जेंट्स होते हैं दे हैव बेटर क्लीनिंग एक्शन, तो उनका जो साफ़ करने की वो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है।